परमहंस परिव्राजकाचार्य व समस्त गुरु मूर्ति के वार्षिकोत्सव पर 2 दिवसीय अधिवेशन एवं साधु संत भंडारा। वाराणसी श्री सिद्धपीठ यमुनेश्वर आश्रम आरा मठ श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के राजघाट भदौर चुन्नी स्थित आश्रम प्रांगण में आश्रम संस्थापक परमहंस परिव्राजकाचार्य व समस्त गुरु मूर्ति के वार्षिकोत्सव पर 2 दिवसीय अधिवेशन एवं साधु संत भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आश्रम के पूर्वांचल श्री महंत स्वामी वैभव गिरी महाराज ने बताया कि प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि को आश्रम संस्थापक एवं समस्त गुरु मूर्तियों का वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में दिनांक 7 से 8 अक्टूबर तक 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रथम दिवस 24 घंटे का अखंड रामचरितमानस पाठ हुआ। आज पाठ के पूर्णाहुति के उपरांत आयोजित अधिवेशन में देश भर से आए साधु संतों एवं महात्माओं ने गुरु मूर्तियों पर पुष्पांजलि अर्पित की। दोपहर बाद भंडारे में साधु संत एवं महात्माओं को महाप्रसाद ग्रहण के कराकर अंगवस्त्रम दक्षिणा देकर ससम्मान विदाई की गई। भंडारा दोपहर से अर्धरात्रि तक चला, जिसमें दूर दराज से आए भक्तों के अलावा हजारों क्षेत्रीय भक्तगणों ने भी महाप्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से काशी सुमेरु पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज, पूर्व मंत्री व विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, महेंद्र गिरी, महामंडलेश्वर सहित 13 अखाड़े के साधु संत महात्माओं के साथ काशी के गणमान्य लोग एवं हजारों भक्तगण उपस्थित रहे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। यमुनेश्वर आश्रम तेजापुर आज हमारे यहाँ 83वां अधिवेशन एवं गुरु पूजा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें हमारे ये परंपरा 1947 जब देश नहीं आजाद हुआ था उस समय से परंपरा चली आ रही है। गुरु मूर्तियों की पुष्पांजलि अर्पित, तत्पश्चात सुंदरकांड का रामचरितमानस का पाठ और उसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन। इसमें शंकराचार्य जी उपस्थित हुए और हमारे भी पूरे तो पुष्पांजलि अर्पित किया और काशी मंडल के 13 अखाड़े के साधु मतलब करोड़ों लाखों मतलब भक्त श्रद्धा के साथ इसका। महाराज जी, देखा जाए सनातन धर्म के निरंतर जो है हमले हो रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर भी आई लव मोहम्मद और इस सब तरह का माहौल बिगाड़ने का काम किया गया, उस पर क्या कहेंगे? आई लव मोहम्मद तो यहाँ चलेगा नहीं, सनातन में आई लव महादेव चलेगा। हम लोग महादेव के भक्त हैं, क्योंकि जब शिव नेत्र बंद करते हैं खोलते हैं तीसरा सब भस्म हो जाते हैं। ये आती इस सत्य तो परेशान होता है। धर्म हमारा शुरू से ही लोग टारगेट किया, हमारे धर्म को हटाया जाता है कि अन्य धर्म कैसे ही लोग करेंगे। महाराज जी, भंडारे को लेकर के तमाम भ्रांतियां रहती है। तमाम बाबा लोग कहते हैं कि कौन सा भंडारा खाना चाहिए कौन सा नहीं, क्या कहेंगे गुरु जी आप इस? ये भंडारा है जो यहाँ भी भंडारा हो, एक भंडारा होता है सेवा, एक भंडारा होता है प्रसाद। ये भंडारा प्रसाद है गुरु मूर्तियों के लिए जो अर्पण करके, तब प्रसाद के लिए कभी मना नहीं किया जाता है कि कब खाना चाहिए। प्रसाद में आप पा सकते हैं, देवालय में जाते हैं वहाँ प्रसाद लेते हैं, तो क्या वो प्रसाद नहीं लेना चाहिए? ये प्रसाद स्वरूप हो गया। प्रसाद स्वरूप और भोजन 2 अंतर होता है। प्रसाद क्या होता है, तो आधे पेट खाया जाता है, ना कि भर पेट गले तक खाया जाता है, भोजन हो जाएगा। लेकिन प्रसाद को प्रसाद स्वरूप कहे तो वो प्रसाद हो जाता है। काशी के जनमानस से क्या कहना? काशी के जनमानस से यही कहेंगे कि हमारे सनातन को और मजबूत करा और आगे बढ़ाए, ताकि हमारा धर्म का और काल हटते रहे। महाराज जी कल योगी जी आए थे, उन्होंने कहा है कि दालमंडी के कार्य को प्रगति पे लिया जाए और एक धर्म विशेष वाले कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जबरदस्ती कार्य कर रही है, कैसे देखते हैं? हम लोग पार्टी विशेष से तो नहीं बात करते कि हम लोग सनातन के, हमारे लिए सब बराबर है जी। एक रही बात काशी को थोड़ा दिव्य और भव्य बनाने के लिए कुछ तो होगी, और ये ज़्यादातर लोग जितने मुसलमान लोग हैं दालमंडी में ऐसी खबर आई कि आधातर मौलवी लोग जो अपना नाम बदल कर वेश बदल के महंत बन गए हैं, श्री महंत बन गए हैं, जो कि वो है ही नहीं। उनके शुरू से रिकॉर्ड देखा गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला ऐसे करके बैठे हुए। सब पे हमारी जांच टीम बैठी हुई है और हमारे योगी जी उसकी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग चाहें कि जितना भी हमारे काशी स्वच्छ और सुंदर स्मार्ट है। गुरु जी, बात की जाए तो आज यहाँ पे किस तरह का भंडारा चल रहा है और क्या इसका आयोजन चल रहा है? ये पंचदशनाम जूना अखाड़ा 52 मढ़ियों में से एक शाखा मठ, जो हमारे भैरव गिरी यहाँ के थानापति हैं और सभापति प्रेमगिरी जी महाराज के शिष्य हैं। इस आश्रम के 83 वर्ष स्थापित हुए तो अनेक महाविभूतियाँ रहीं जो समाज को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया। तो आज यहाँ संतों का चिंतन मनन मंथन कर समाज में, राष्ट्र में सद्भाव हो, एकता हो और अनैतिकता का वातावरण समाप्त हो। एक तरफ विदेशी शक्तियाँ धर्मांतरण के माध्यम से यहाँ तक अभी कल भिवंडी के जंगलों में अमेरिका का रिटायर मेजर पकड़ाया है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट बांचा है। भारत को भारत का विकास उत्कर्ष अमेरिका को हजम नहीं हो रहा।
और भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत में अराजकता निर्मित करना चाहते हैं, ऐसे हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का IB, LIU, ATS या RA को विशेष सक्रिय भूमिका अदा करने की जरूरत है और जो पकड़े जाएं, अशांति करें, उनको कुचलना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए और उनकी संपत्ति जब्त करना चाहिए, जिससे भारत का सद्भाव एकता बनी रहे। महाराज जी, अभी आई लव महादेव और आई लव मोहम्मद के नाम से तमाम बहस छिड़ रही थी। काशी के साधु संतों ने भी आह्वान करके जोर इसको आपके नेतृत्व में उठाया था। क्या कहेंगे गुरु जी ऐसे अराजक तत्वों के लिए जो रह करके इस प्रकार की चीजों को उठाते हैं? भाई, मोहम्मद से प्रेम करना कोई बुरा नहीं, लेकिन प्रेम के नाम पर नफरत, कटुता, हिंसा और घृणा का रास्ता बनाना, इसको भारत का संविधान, कानून इजाजत नहीं देता है। और ऐसा अगर कोई करता है तो सरकारों को, सेना को, प्रशासन को ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए। प्रेम करना है अपने घरों में करो, मस्जिदों में करो, लेकिन मस्जिदों में इबादत के नाम पर, तकरीरों के नाम पर बेगुनाहों की मोटरसाइकिल फूंकना, वाहनों को फूंकना, पेशी पुलिस पर आक्रमण करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और जो ऐसा करता है तो शासन को रोकना चाहिए, ठोकना चाहिए, रोकना चाहिए, टोकना चाहिए, नहीं माने तो अंत में ठोकना चाहिए। जैसे गोंडा में धर्मांतरण के नाम पर अरबों का खेला हुआ, बरेली में ऐसे जोगी जैसे शासक की जरूरत है। हर प्रदेशों में शक्ति की जरूरत है। कोई अराजकता उत्पन्न करे तो ऐसे लोगों को कुचल देना चाहिए, उनकी संपत्ति पहला काम जब्त करना चाहिए, आजीवन कारावास करना।